जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज का वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है, क्योंकि अगर आप इस पूरे वीडियो को सुनते हैं तो आपके मन में ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध क्यों किए जाते हैं, क्या कारण है, और ये भी क्लियर होगा कि करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इसे आप पूरा वीडियो सुनने के बाद ही डिसाइड करना, और अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि इसमें इतनी अद्भुत जानकारी आपको मिलने वाली है। क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी वजह से कोई देव पूजन नहीं कर पाते, जैसे कि समय समय पर सभी भगवानों के बड़े ही सुंदर सुंदर उत्सव आते रहते हैं, त्योहार आते हैं, व्रत आते हैं, पर किसी कारण से अगर वो नहीं भी करते कोई लोग, तो उनको उतना पाप नहीं लगता जितना कि पितृपक्ष में श्राद्ध ना करने से लगता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त कोई दान धर्म नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, इससे उनको बड़े ही भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि श्राद्ध ना होने के कारण उनके पितरों को भोजन नहीं मिलता, उनको वस्त्र नहीं मिलते, उनको पानी नहीं मिलता, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती। और आप समझिए कि जब ये सब उनको नहीं मिलता तो वो रुष्ट हो जाते हैं, और रुष्ट होकर वो उस परिवार को कष्ट देना शुरू कर देते हैं, और कष्ट भी बड़े ही भयंकर होते हैं। कैसे? घर में धन की बड़ी ही किल्लत होने लगती है, शादियां नहीं हो पाती, घर में बड़े ही रोग आने लगते हैं, बड़े ही दुख का माहौल, झगड़ा और बड़ी ही तरीके की कठिनाइयों का सामना उस परिवार को करना पड़ता है, क्योंकि उनके पितृ उनसे रुष्ट होते हैं, क्योंकि वो श्राद्ध नहीं करते। तो आज हम बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथाएं सुनेंगे जो कि सत्य हैं, और फिर आपको बड़ा ही आनंद भी आएगा और समझ भी आएगा कि श्राद्ध करें या ना करें। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने नारायण की। आप सब जानते हैं कि भगवान ने नर और नारायण के रूप में उन्होंने अवतार लिए थे, और नारायण तो स्वयं नारायण ही हैं। तो एक बार वे बद्रिका आश्रम के पास गंधमादन पर्वत पर भगवान श्राद्ध कर रहे थे। ओहो, भगवान ये क्या करते हैं, ये किसकी पूजा करते हैं? नारद जी ने देखा, उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, और उन्होंने सबको बता दिया। सब बड़े आश्चर्य में वहां पर ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्र और सभी देवता वहां पर आए और उनको प्रणाम किया। हे प्रभु, आप ये क्या करते हैं, कृपया हमें भी बताइए। भगवान ने कहा, मैं श्राद्ध कर रहा हूँ। श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन श्राद्ध तो पिता का, दादा का और परदादा का किया जाता है, लेकिन आपके पिता, दादा और परदादा कौन है जिनका आप श्राद्ध करते हैं? यह तो हमें मालूम ही नहीं है। तो जानते हैं भगवान ने क्या कहा? उन सबकी प्रार्थना पर भगवान ने कहा, जैसा सत्पुरुष आचरण करते हैं तो आम जनता, जो आम लोग हैं, वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसीलिए मैं ये श्राद्ध कर्म करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। इसे सभी गृहस्थों को अवश्य ही करना चाहिए। अच्छा, तो सबने कहा, लेकिन आपके पिता, परदादा, दादा ये सब कहाँ हैं जिनके निमित्त आप ये श्राद्ध कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा, मेरा पिता मैं ही हूँ, मेरा दादा मैं ही हूँ, और मेरा परदादा भी मैं ही हूँ, लेकिन क्योंकि यह कर्म अति आवश्यक है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। यह बात सबको समझनी चाहिए कि श्राद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो रही भगवान नारायण की बात। अब समझिए, जब स्वयं भगवान नारायण ऐसा करते हैं, और नारायण क्या, प्रभु श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। ये रामायण में बड़े ही सुंदर से सबको पता है ना। और महाभारत की लड़ाई के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि तुम इन सभी कौरवों का श्राद्ध करो,
इससे इनको उस लोक में शांति समृद्धि प्राप्त हो और वो सुख से रह सके। तो पांडवों ने भगवान की आज्ञा से ऐसा किया था। चलो, ये बातें तो भगवान के समय की हुई। अब आज के समय की कुछ बड़ी ही सत्य घटनाएं हम सुनते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कितना आवश्यक है। तो एक बार की बात है, एक समय एक निरंजन देव नाम के संत थे। बड़े ही महान संत थे और संतों का काम तो होता है इधर उधर भ्रमण करके सबको सतमार्ग पर ले जाना, भगवान की कथाएं सुनाना, भगवान की लीलाएं सुनाना। तो ऐसे ही ये निरंजन देव जी भ्रमण करते करते एक बार बिहार में पहुंचे और बिहार में उनका बड़ा ही सुंदर सत्संग हुआ। सत्संग के बाद किसी एक गृहस्थ ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। वे उनके घर गए, उन्होंने बड़ा ही सुंदर उनका आदर सत्कार किया, उनको भोजन कराया, उनके चरणों में प्रणाम किया और सब सत्संग के लिए उनके चरणों में बैठे। इसके बाद वहां पर एक स्त्री आई। उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मैं आपसे अपने जीवन की एक सत्य घटना को बताना चाहती हूँ और मैं ये आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि आप जगह जगह भ्रमण करते हैं, तो आप उन सब लोगों को इसे बताएं कि श्राद्ध कितना महत्वपूर्ण है। तो संत ने कहा, हाँ बेटी कहो, अपना परिचय दो और पूरी बात बताओ। तो वो स्त्री ने बोलना शुरू किया। स्त्री बोली कि हे भगवान, मैं तमिलनाडु में मेरा जन्म हुआ था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के बाद मैं यहाँ पर बिहार में अपने पति के घर आ गई और कुछ समय के बाद मेरी माता पिता का देहांत हो गया। देहांत के बाद में वहाँ की जो जितनी भी संपत्ति थी वो सब मुझे मिल गई, लेकिन क्योंकि मेरे भाई नहीं थे इसलिए वो सारी संपत्ति मेरे नाम पर आ गई और मैंने वहाँ की सारी संपत्ति को बेच दिया। फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं। तो वो स्त्री ने कहा कि जब मेरी माता का भी देहांत हो गया तो मैंने तमिलनाडु की अपनी सारी संपत्ति को, घर बार को बेच दिया और मैं यहाँ पर बिहार में अपने पति के घर में रहने लगी। लेकिन एक समय मुझे बड़े ही रात में बड़े ही भयंकर भयंकर स्वप्न दिखते, मुझे आत्माएं दिखती, मुझे बड़ा ही वो भयभीत करती। मुझे रात रात भर नींद नहीं आ रही थी। मैं बड़ी ही परेशान हो गई। परेशान होकर मैंने अपने पति को सारी बात बताई और अपनी सास को भी सब बताया और अपनी सास से प्रार्थना करी कि हे माँ, आप मुझे कुछ इसका उपाय बताएं। तो मेरी सास ने कुछ सोच समझ कर कहा, तुम दोनों पति पत्नी सोते समय सभी देवताओं का ध्यान करना और उस आत्मा का भी ध्यान करना कि आप जो भी हैं, अगर आपकी कोई समस्या है, कोई बात है तो मुझे बताइए। तो उनकी बात समझकर हम दोनों ने ऐसा ही किया। कई दिन ऐसा करते हुए हमें बीत गए। एक दिन रात को 2 बजे मेरी माता प्रकट हुई, उनकी आत्मा आई और वो मुझसे बोली, बड़ी ही रुष्ट थी और बोली, तूने सारी जायदाद और संपत्ति तो ले ली, लेकिन कभी तूने मेरा ख्याल नहीं किया, तुझे मेरा ध्यान नहीं आया। 2 साल हो चुके हैं, अभी तक मुझे पितृलोक में जमीन भी नहीं मिली है रहने के लिए, मेरे पास वस्त्र नहीं है, मुझे भोजन नहीं मिला है और उसका कारण केवल तू है। देख, मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तूने मेरा श्राद्ध ठीक से नहीं किया तो मैं तुझे बहुत दंड दूंगी, बहुत क्लेश दूंगी। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे ठीक से रहने दूं तो उसके लिए तू मेरा श्राद्ध कर। माता की ऐसी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उनसे कहा, हे माता, मैं आपका श्राद्ध करना तो चाहती थी, लेकिन अब मैं यहाँ बिहार में रहती हूँ तो तमिल कुल के जो उच्च ब्राह्मण हैं वो तो यहाँ नहीं है, इस वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं आपका श्राद्ध नहीं कर पाई, तो मैं क्या करूं। तो इस पर माता ने मुझसे कहा, तू यहीं पर बिहार के कुछ अच्छे पंडितों से बात कर और विधि विधान से मेरा श्राद्ध करवा।
तो फिर उनकी बात सुनकर मैंने उनसे कहा, जी मैं अवश्य ही ऐसा करूंगी। मैंने सारी बात अपने पति को बताई, घर में सबको बताया। सबने सहर्ष बड़ी ही धूमधाम से, बड़े ही अच्छे तरीके से, पूर्ण विधि के अनुसार उच्च कुलीन ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी माता का मैंने श्राद्ध करवाया और सारे दान धर्म किए। इसके बाद मैं बड़ी सोच में पड़ गई कि जाने माता को वह सब मिला है क्या? अब उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई है क्या? अब उन्हें वस्त्र मिल गए हैं क्या? अब उन्हें भोजन मिल गया है? इस तरह की बात मैं सोच रही थी। तो एक दिन माता फिर से प्रकट हुई और मुझसे बोली, हाँ अब मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। जब से तूने मेरा श्राद्ध किया है मुझे पितृलोक में जगह भी मिल गई है, मुझे वस्त्र भी मिल गए हैं और मुझे भोजन भी मिल गया है। बल्कि भोजन का इंतजाम तो अब मेरे पूरे 1 वर्ष का हो गया है। हाँ, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना कि अगले वर्ष भी मेरा श्राद्ध ठीक समय पर जरूर करना, तभी मैं आगे सुख सुविधा से रह पाऊंगी। मैंने उनसे कहा, जी माता अब मैं कभी नहीं भूलूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इस पर माता ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू सदा सुखी रहे, तेरे घर में किसी भी तरीके के दुख कष्ट कभी भी नहीं आए, मेरा आशीर्वाद है। और उस समय से मैं अपने पति के साथ अपने घर में बड़े ही प्रेम पूर्वक रह रही हूँ, बहुत सुख सुविधाएं हैं। यह सब बात प्रभु मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते इनको, तो आप ये कथा जरूर सब लोगों को बताइएगा। देखिए यह सच्ची घटना है। अब इससे आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब इसके बाद चलो एक घटना और सुनते हैं। वृंदावन में आनंदमयी माँ, इनका नाम अवश्य ही आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी ही उच्च स्तर की संत थी ये। तो उनसे किसी ने पूछा कि माँ जो श्राद्ध किया जाता है उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो हमारे पितृ हैं वो मुक्त हो गए हों, उन्हें मुक्ति मिल गई हो और हम फिर भी उनका श्राद्ध कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, अगर उन्होंने कहीं पर जन्म ले लिया है तो जो हम श्राद्ध करेंगे उसका क्या फल होगा? क्या उनको मिलता है या नहीं मिलता है? इस तरह के कुछ प्रश्न आनंदमयी माँ से किसी ने किए। तो आनंदमयी माँ उन्हें बड़ी सुंदर कथा सुनाती हैं जो कि सत्य घटना है। तो माँ क्या बोली, तुम मेरी बात सुनो, इस घटना को सुनो तो तुम्हें समझ में आएगा। माँ ने कहा, एक बड़े ही भगवान के भक्त थे, संत समझ लीजिए, संत थे, और एक थे ब्राह्मण। ये दोनों आपस में बड़े ही अच्छे मित्र थे। एक समय ये दोनों घूमते घूमते इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, एक गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर पंडित जी को बड़ी ही सुंदर खुशबू आई कटहल की, और वे बोले, अरे भैया बड़ी ही सुंदर कटहल की सब्जी किसी ने बनाई है, बड़ी ही मुझे तो सुगंध आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? और ये तो समय नहीं है कटहल का, फिर कैसे आ रही है? मुझे तो बड़ी उत्सुकता हो रही है, चलो ना देखते हैं। तो दोनों उस सुगंध का पीछा करते हुए उस घर में जा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने वहां से कहा, आपने क्या कटहल की सब्जी बनाई है? तो एक पुरुष निकल कर आया, उसने इनको प्रणाम किया, आसन दिया और कहा, जी हाँ, आज मैंने अपने पिता का श्राद्ध किया है। मेरे पिता को कटहल की सब्जी अत्यंत पसंद थी, इसीलिए मैंने उनके निमित्त कटहल की सब्जी बनाई है और उनका श्राद्ध किया है। अब ये सारी बातें सुनकर जो भगवान के भक्त थे वो तो बड़े जोर से हंसने लगे, और हंसते हंसते वो लोग बाहर आ गए। उन्होंने कहा, अच्छा। बाहर आए तो पंडित जी उनसे बोले, क्यों भैया तुम इतना क्यों हंस रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई? तो वे भगवान के भक्त बोले कि जिनके निमित्त इस मनुष्य ने श्राद्ध किया है, जानते हो वो तुम हो, तुम उसके पूर्व जन्म के पिता हो और तुम्हारे ही निमित्त उसने ये श्राद्ध कर्म किया है। हाँ, तुम्हें पितृ लोक से मुक्ति मिल गई और तुमने ये जन्म धारण कर लिया, लेकिन उसी के फलस्वरूप तुम यहाँ खिंचते खिंचते उस खुशबू को जो कि तुम्हें उस समय पसंद थी कटहल की, यहाँ तक आ गए।
तो आप समझिए इस कथा से कि कैसे हम अगर श्राद्ध करते हैं तो वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। ऐसा ही प्रश्न एक जिज्ञासु ने एक संत से किया था कि संत महाराज, ऐसा कैसे संभव है कि हम यहाँ भोजन कराते हैं और वहां पर पितृलोक में हमारे पितरों को भोजन मिल जाता है। मैं बड़ा संशय में रहता हूँ, आप मुझे बताइए। तो उन संत ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। वे बोले, अच्छा एक बात बताओ, इस फोन से तुम चाइना में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जहां चाहो वहां फोन कर सकते हो और इंसान से बात कर सकते हो, जबकि इसमें कोई तार भी नहीं है जो वहां तक जाती हो। ये कैसे संभव होता है? तो उसने जिज्ञासु ने कहा कि ये जो हवा है इसमें कुछ तरंगे हैं, ये तरंगे ही बात को यहाँ से वहां तक लेकर जाती हैं। महाराज हंस दिए, बोले, देखो तुम ये देखो कि जो मनुष्य ने एक छोटा सा गैजेट बनाया है उसके माध्यम से यहाँ की बात इतनी दूर, हजारों कोस दूर पहुंच जाती है बिना किसी तार के। तो क्या भगवान का विधान, जो भगवान ने बनाया है, जो भगवान ने प्रक्रिया बनाई है, उसके तहत यहाँ किया गया तर्पण क्या तुम्हारे पितरों को नहीं मिल सकता? कैसी मूर्खतापूर्वक बात है। भगवान के विधान में कोई संशय नहीं, जो हमारे ग्रंथ हैं वो बिल्कुल सत्य बात करते हैं। ऐसा अवश्य ही होता है, और जो लोग नहीं करते तो उनके पितृ भूखे रहते हैं, उनको भोजन पानी, उनको वस्त्र, यहाँ तक कि उनको रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती। ये बात तो हमने पिछले कथा में सुनी ना, समझ आई होगी। एक और किसी ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न था? वे बोले, क्या यह भी संभव है कि अगर कोई श्राद्ध करता है और उसके पितृ मुक्त हो चुके हैं तो उसका फल किसको मिलता है, कहाँ जाता है? तो बड़ा ही सुंदर उत्तर इन्होंने दिया। इन्होंने कहा, अच्छा एक बात समझो, जैसे किसी को पत्र लिखा जाता है, तुम किसी को पत्र लिखो और उस पत्र पर पाने वाले का एड्रेस होता है। तो जब डाकिया उस पत्र को लेकर जाता है और वहां जाकर अगर उसे यह पता चलता है कि इस इंसान ने तो अपना घर बदल लिया है, इस एड्रेस पर अब वो नहीं रहता, तो वो डाकिया क्या करता है, उस पत्र को वापस तुम्हारे ही घर भेज देता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब कोई श्राद्ध करे और उसके पूर्वज पितृलोक से मुक्त होकर कहीं कहीं पर जन्म पा चुके हैं, तो उस श्राद्ध का जो फल है वो वापस करने वाले के ही भाग्य से जुड़ जाता है। इसका फल उसी को प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि श्राद्ध अवश्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृ वहां हैं, उन्हें मिलता है तो बहुत अच्छा है, उससे वे प्रसन्न होंगे और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और दूसरी बात, अगर पितृ मुक्त भी हो चुके हैं तो उसका लाभ भी तुम्हें खुद को ही मिलेगा। तो इस तरह से ये प्यारी प्यारी घटनाओं और सुंदर सत्य घटनाओं से हमें समझ में आता है कि हमें श्राद्ध करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए, क्योंकि हमारे जब ग्रंथों में कहा है, जब हमारे भगवान श्री राम स्वयं श्राद्ध करते हैं, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का श्राद्ध कराया, तो इतना तो समझ में आया ना कि ये बड़ा ही आवश्यक है। और बद्रीनाथ नारायण की भी कथा हमने शुरू में सुनी। आशा है आप सबने बहुत आनंद लिया होगा इन कथाओं से और आपको समझ भी आया होगा कि श्राद्ध कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कई लोग ऐसे हैं जो श्राद्ध नहीं करते। शायद इस वीडियो को सुनने के बाद उन्हें लगे कि हाँ, हमें भी अपने पितरों के लिए अवश्य ही श्राद्ध करने चाहिए और वो कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपके द्वारा किया गया एक सत्कर्म ही होगा। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। कोई त्रुटि हुई हो तो माफी चाहती हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री हित हरिवंश। राधे राधे।